समय की बात है, एक राजा के आलीशान शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की एक छोटी सी जू रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी और हर रात राजा के सोने का इंतजार करती। जब राजा गहरी नींद में सो जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती, राजा का थोड़ा सा खून चूसती और फिर अपनी सुरक्षित जगह पर वापस छिप जाती। एक दिन संयोग से अग्निमुख नाम का एक खटमल भी उसी शयन कक्ष में आ पहुंचा। मंदरी सर्पिणी ने जब उसे देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अग्निमुख से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो अपने घर में किसी और का दखल पसंद नहीं करती थी। लेकिन अग्निमुख बहुत चालाक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। अग्निमुख ने इतनी मीठी मीठी बातें की कि मंदरी सर्पिणी धीरे धीरे उसकी बातों में आ गई। अंततः मंदरी सर्पिणी ने अग्निमुख को अपने पास रुकने की अनुमति दे दी। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटना मत, उसका खून चूसने के लिए। अग्निमुख ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो खाने के लिए दोगी, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। मंदरी सर्पिणी ने सोचा और फिर बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। अग्निमुख ने तुरंत वादा किया, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये कहकर अग्निमुख राजा के आने का इंतजार करने लगा। रात ढली और राजा अपने शयन कक्ष में आया। वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। राजा को देखते ही अग्निमुख सब कुछ भूल गया। उसने अपने वादे को दरकिनार कर दिया और राजा को जोर जोर से काटने लगा ताकि उसका स्वादिष्ट खून चूस सके। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहले कभी नहीं चखा था, इसलिए वो राजा को तेजी से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद अचानक टूट गई। राजा क्रोध में उठ बैठा और उसने अपने सेवकों को खटमल को ढूंढकर मारने का आदेश दिया। राजा की आवाज सुनते ही चतुर अग्निमुख तुरंत पलंग के पाए के नीचे छिप गया। लेकिन मंदरी सर्पिणी जो चादर के एक कोने पर बैठी थी, राजा के सेवकों की नजर में आ गई। वो भाग नहीं पाई। सेवकों ने तुरंत मंदरी सर्पिणी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे देखा और बिना किसी दया के उसे मार डाला। बेचारी मंदरी सर्पिणी ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया था। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मीठी बातें अक्सर किसी धोखे का पर्दा होती हैं।